इंडिया और पाकिस्तान की जो तस्वीर आज हम देखते हैं कि यार इंडिया एक सुपर पावर बनने जा रहा है और बहुत से बड़े देशों की वर्ल्ड के बड़े देशों की नज़र इंडिया पे लगी हुई है और पाकिस्तान दिन पर दिन इकोनॉमिकल क्राइसिस, भुखमरी और ऐसे ही कई कारणों के नीचे गर्त में समाता जा रहा है। जब एक देश आज़ाद होता है, यानी कि इंडिया जब आज़ाद हुआ, अंग्रेजों से आज़ाद हुआ, तो उसे इंडिया और पाकिस्तान में डिवाइड कर दिया गया। और जब एक देश डिवाइड होता है, उसका बंटवारा होता है, ये तो आप सभी जानते हैं कि बंटवारा बराबर का होता है ना, उसमें किसी को कुछ ज़्यादा दिया जाता है ना किसी को कुछ कम दिया जाता है। दोस्तों, जब किसी देश का बंटवारा होता है तो उसमें सिर्फ उस देश की मिट्टी का ही नहीं, लोगों की भावनाओं का भी बंटवारा होता है। मिट्टी का तो बंटवारा होता है, लेकिन उन लोगों का क्या, उन लोगों को इस चीज़ का दर्द पता होता है, जिन लोगों ने इस बंटवारे का दर्द सहा होता है। उन लोगों को इस चीज़ के बारे में होता है जो लोग अपना घर बार छोड़ते हैं, जिन लोगों को अपना घर बार छोड़ना पड़ता है, और जो दर्द उस समय होता है कि लोगों को बंटवारे के समय कहीं पर अफरा तफरी मच जाती, पूरे देश में अफरा तफरी मच जाती, जैसा हमारे देश के भी साथ हुआ। और ऐसा क्यों होता है और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? आज़ादी के सुनहरे भविष्य के लालच में देश की जनता को विभाजन का घूंट तो पिला दिया गया, बट जो एक कॉमन सा प्रश्न है जो आज तक उठता है कि क्या इंडिया का बंटवारा करना जरूरी था? क्या ऐसे कुछ कारण थे जिनके कारण इंडिया का बंटवारा हुआ, बट क्या ऐसा था? तो हेलो दोस्तों, यार मेरा नाम दीपक। यार अपने चैनल पे ना इसी तरह के मैं अमेजिंग कंटेंट लाते रहता हूँ, तो यार चैनल पे नहीं हो ना, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यार ये आपके लिए तो वीडियो, बट यार इससे मेरी काफ़ी हेल्प होती है ऐसी अमेजिंग कंटेंट लाने के लिए। तो यार दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानने वाले कि क्या ऐसे कारण थे ऐसे कौन से कारण थे जिसके कारण हमारे इंडिया को जो है दो भागों में बांटा गया, उसका बंटवारा किया गया, उसका पार्टीशन किया गया, उसे दो देशों में, इंडिया पाकिस्तान में बांट दिया गया। तो चलिए यार दोस्तों, देश की जनता को नमस्कार करते हुए करते हैं वीडियो की शुरुआत और करते हैं वीडियो में ज्ञान की बरसात। भारत का बंटवारा क्यों हुआ, इसको जानने से पहले आपको टू नेशन थ्योरी को जानना पड़ेगा, क्योंकि इसी टू नेशन थ्योरी के कारण हुआ जो है भारत और पाकिस्तान का बंटवारा। एक देश को दो टुकड़ों में डिवाइड कर दिया गया, यानी कि भारत और पाकिस्तान। टू नेशन थ्योरी दोस्तों, यार ये तो आप सभी जानते हैं कि जब ब्रिटिशर से, यानी कि अंग्रेज भारत में आए थे, उन्होंने इंडियंस पे बहुत ज़्यादा अत्याचार किए, उनके साथ बहुत ही जो ऐसे काम किए जो इंडियंस को बिल्कुल पसंद नहीं आए, और उन्होंने इन अंग्रेजों का अत्याचार ज़्यादा दिनों तक नहीं सहा। इंडियंस ने पहली बार मिल करके 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, और एक बड़ी क्रांति हिंदू मुस्लिम ने मिल करके अंग्रेजों के खिलाफ की, और इस क्रांति को उन्होंने 1857 में किया। और इसी क्रांति को आप सभी जानते हैं कि पहला स्वतंत्रता संग्राम, यानी कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा गया। अब अंग्रेजों को लगा यार कि अगर ऐसा ही चलता रहा ना, तो हमारा पत्ता इंडिया में ज़्यादा दिन तक नहीं चलने वाले हैं। हम जो ब्रिटिशर से एक इंडिया में पेड़ बन के आए थे, हम जल्दी ही पतझड़ हो जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, इंडिया के सबसे बड़े जो धर्म थे, हिंदू और मुस्लिम, उनके बीच फूट डालनी शुरू कर दी। और इसी के साथ 1880 में एक कट्टर मुस्लिम नेता सैयद अहमद खान ने अंग्रेजों के सामने, कि ब्रिटिशर्स के सामने, अपना टू नेशन थ्योरी का थॉट्स रखा। उन्होंने कहा कि यार अब इंडिया को भी जो है मुस्लिम और हिंदू मुस्लिम के आधार पर जो है दो अलग अलग कंट्री में डिवाइड कर देना चाहिए। और इसी के साथ उन्होंने एक ऐसा एग्रेसिव, एक ऐसा इन्फ्लुएंसिव भाषण जो है, स्पीच उस समय दी। इंडिया के लोगों को भी अब ये लगने लगा कि आसपास ऐसी माहौल, ऐसा कंडीशन क्रिएट हो गई थी कि उन लोगों को भी अब लगने लगा कि हाँ यार, ये बंदा सही कह रहा है, हमें दो अलग अलग कंट्री में डिवाइड हो जाना चाहिए। और इसी चीज़ के साथ ये आज़ादी की लड़ाई लड़ते लड़ते हम इंडियंस को यार ये पता नहीं चला कि कब हम इंडिपेंडेंट हुए, कब हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ, और उसी के साथ साथ हमें दो अलग अलग कंट्रीज में डिवाइड कर दिया गया। तो चलिए यार, अब उन कारणों की तरफ बढ़ते हैं, वो उन इम्पोर्टेंट कारणों की तरफ बनते हैं जिससे ये पता चलता है कि यार इंडिया को दो देशों में डिवाइड कर दिया गया। इसमें तो सबसे पहले तो जिनके कारण इंडिया डिवाइड हुआ, वो तो एक ही चीज़ है, अंग्रेज जो हमारे इंडिया में आए उनकी चालाकी के कारण। यार अंग्रेज जब इंडिया में आए और जब इंडिया से गए, उन्हें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम इंडिया में आए और इंडिया से गए। अगर इंडिया से हम जाने के बाद भी हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होना चाहिए, हम इंडिया से चले भी गए तो यार इंडिया वाले हमें कभी भूलने नहीं चाहिए। उनने कुछ ऐसे नियम कानून बना दिए, हमारे इतने अलग अलग फील्ड को, जो हमारे मेन फील्ड है, उनको इस तरीके से इफेक्ट किया। जैसे हमारे एजुकेशन फील्ड हो गया, इकोनॉमिकल फील्ड हो गया, और डिफेंस के फील्ड में उन्होंने अपने तरीके से उन सब चीज़ों को डिज़ाइन किया। और हमारी एजुकेशन पॉलिसी को भी अंग्रेजों ने ही डिज़ाइन किया था।
और ऐसी एजुकेशन पॉलिसी बनाई जिसने हमारी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। बट हालांकि अब हमारी एजुकेशन पॉलिसी चेंज हो गई है, उसके लिए आप मेरी इस वीडियो को देख सकते हैं। तो यार इससे अंग्रेजों को कोई फर्क नहीं पड़ता था कि इससे जो हम नियम कानून इंडिया में लाएंगे उससे हम इंडियंस को कितना फायदा होगा नुकसान होगा, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। बट उन्होंने कहा कि अगर हम इंडिया से जाएंगे तो हमने इंडिया में जितना भी डेवलपमेंट किया है, जितनी भी हमने मूर्तियाँ बनाई, जितनी भी जो हिस्टोरिकल जो है प्लेसेस हमने डिजाइन की है बनाई है, उनको भी कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। हम इंडियंस उनका भी उनको भी बनाए रखेंगे, उनको डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे। तो कितने हमें आज़ादी देने से पहले इन अंग्रेज़ों ने ऐसे ऐसे सिग्नेचर हमसे इतने इंपॉर्टेंट संधि पत्रों पर कराए थे जो ये दिखाते हैं कि यार हम अभी भी अंग्रेज़ों के गुलाम हैं। बट हालांकि ऐसा नहीं है। बट उस समय की जो उनकी नीति थी, फूट डालो और राज करो, वो नीति यही दिखाती है। नंबर 2, क्या गांधी और नेहरू के बढ़ती बीच की दूरियों ने देश को तोड़ दिया? यार 1945 आते आते जो है गांधी युग खत्म होकर नेहरू युग शुरू हो गया था। 1930 में, यानी कि जब जो है नेहरू बहुत छोटे थे, यानी कि अपने अर्लियर स्टेज में थे, तब वो गांधी जी से काफ़ी प्रभावित थे, उन्हें गांधी जी के थॉट्स काफ़ी पसंद आते थे। बट जब देश को आज़ाद करने के लिए दोनों के अलग अलग थॉट्स माइंड में डेवलप होने लगे, तो उस समय दोनों के थॉट्स मैच नहीं करे और जो है 1945 आते आते जो गांधी जी का युग खत्म हो गया। ऐसे ही जो है दोनों मेन नेताओं के बीच में दूरी बनती गई। और क्या ये रीजन भी हो सकता है, क्योंकि अगर किसी देश को बांटना है, अगर किसी देश में जो है मतभेद लाना है, लोगों के बीच में मतभेद लाना है, तो राजनीतिक कारण भी उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, वो बहुत ही अच्छा रोल प्ले कर जाते हैं। बट ऐसा होना नहीं चाहिए, हमें एकजुट होके रहना चाहिए। चाहे कोई भी ऐसी पावर आ जाए, चाहे ऐसी कोई भी पॉलिटिकल पावर आ जाए, उसका असर हम पे नहीं पड़ना चाहिए। मोहम्मद अली जिन्ना की जीत। अब यार मोहम्मद अली जिन्ना को भी एक जीत थी, वो मुस्लिम लीग के जो है कैप्टन थे, उन्हें भी ये जीत थी कि यार जो है मुसलमानों की संख्या के आधार पर, क्योंकि लाहौर में उस समय बहुत ज़्यादा जनसंख्या मुसलमानों की थी, तो उसी संख्या के आधार पर बेस पे जो है मुसलमानों का एक अलग देश बना दिया जाना चाहिए और हिंदुओं का एक अलग देश बना दिया जाना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे भी राजनीति आ गई, इस चीज़ ये भी यही दिखाता है कि हिंदू और मुसलमान को अलग अलग करके रखा जाए, बल्कि भाईचारे के साथ रखना चाहिए था। लेकिन उन्होंने 1940 में लाहौर में अपना एक भाषण में ये कहा कि भारत को यूनाइटेड स्टेट नहीं, यानी कि दोनों को साथ रख के नहीं, दोनों को अलग अलग राष्ट्रों में, अलग अलग जो है कंट्रीज में डिवाइड करना ही सही होगा। और इसी से ये पता चलता है कि यार नेता ना मतलब कहीं से भी हो, कुछ भी हो, ये हिंदू और मुस्लिम की राजनीति हमेशा से, क्योंकि हिस्ट्री से ही खेलते आ रहे हैं, तो यार प्रेजेंट में ये चीज़ कैसे रुक सकती है? और इस चीज़ को यार हम देश के जो यूथ है ना, हम ही बदल सकते हैं। चौथा पॉइंट है यार धर्म और इतिहास को भी तोड़ मरोड़ के बताना। अब यार ऐसे जो है शुरू से ही इतिहास से भी जो है इंडिया में हिंदू और मुस्लिम का जो है इतिहास को देखने का तरीका अलग अलग, वो अलग अलग थॉट्स रखते हैं। ऐसे हिंदू बहुत ही कम होंगे यार जो किसी भी मुस्लिम शासक को जो है अपना आदर्श पुरुष मानते होंगे, और मुसलमानों के साथ भी ऐसा ही होगा कि यार वो बहुत से कम ऐसे मुसलमान होंगे, जो बहुत से कम ऐसे मुसलमान हैं यार जो अपने आदर्श पुरुष जो है इंडियन जो हिंदू थे, इंडियंस के जो हिंदू राजा थे, उनको मानते हैं। बट इसके साथ इसमें बहुत सा इम्पोर्टेंट रोल जो है हमारे हिस्टोरियन भी प्ले करते हैं। उन्होंने भी कभी हमें ये नहीं बताया, अपने इतिहास में ये नहीं लिखा कि जो है हिंदू और मुस्लिम भी कभी साथ साथ रहते थे, वो एक साथ हुआ करके मिल के भाईचारे के साथ रहते थे। बट उन्होंने भी उसी चीज़ को ज़्यादा फोकस करके अपने इतिहास में दिखाया, जो कब कैसे फूट हुई हिंदू मुस्लिम में, जो पंगे हुए, जो दंगे हुए, उस चीज़ को उन्होंने हमारे सामने रखा। और जो हमारे सामने आप सुना होगा ना, जो दिखता है वो बिकता है, सेम ऐसा हमारे साथ भी होता है। हम जिस चीज़ को देखते हैं उसी पर विश्वास कर लेते हैं, बट जो एक्चुअल में हुआ होता है, बट जो ऐसी अच्छी चीज़ें हमारे आसपास होती हैं, हम उनको बिल्कुल भी नोटिस नहीं करते। यही काम उस समय के हिस्टोरियन ने किया। उन्होंने ये दिखाया, अपने हिस्ट्री में लिखा कि यार हिंदुओं को मुसलमानों के जो है यानी कि मस्जिदों में नहीं जाने दिया जाता था, और जो है मुसलमान जो है मंदिरों में नहीं जा सकते थे। तो ये मैं ऐसा कोई इसमें डिवाइड नहीं कर रहा हूँ, बट जो एक्चुअल थ्योरी है वो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और कहीं ना कहीं जो ये इतिहासकारों का जो ये मुद्दा था, इसी के कारण भी हमारी जनता एकदम से इन्फ्लुएंस हो जाती है। उन्हें लगता है कि यार अगर जो है पास्ट में ऐसा तो हम फ्यूचर में भी इसको ऐसा ही कंटिन्यू रखते हैं, बट हालांकि हमें ऐसा करना नहीं चाहिए। और ये जो है मेन रीज़न थे
हमारे इंडिया को डिवाइड करने के लिए। बट यार इतिहास में ऐसे बहुत से कारण हैं, बहुत से रीज़न आपको देखने को मिल जाएंगे जो ये बताते हैं कि इंडिया को डिवाइड किया गया, इंडिया क्यों डिवाइड हुआ। बट अगर मैं सारे कारणों की तरफ, सारे रीजन्स की तरफ चलूँ तो ना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आप भी बोर हो जाएंगे। यार इंडिया का पार्टीशन तो एक बहुत बड़े सोचने वाली बात है यार। इसमें अगर हम इसके लिए किसी एक व्यक्ति को, अगर एक पर्सन को जिम्मेदार ठहराएंगे तो ये कहीं ना कहीं यार नासमझी होगी। इसमें इंडिया के पार्टीशन में कहीं ना कहीं जो है हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग, कांग्रेस और ब्रिटानी शासन की भूमिका रही है। अब इसके लिए कई लोग ये बहस करते हैं, ये बहस तो अक्सर छिड़ी रहती है कि यार इसमें किसकी ज़्यादा भूमिका है या किसकी कम भूमिका रही है। अगर कुल मिलाकर कहें तो ना बंटवारा एक ऐसा मामला है जिसमें सब लोग ये ढूंढने की कोशिश करते हैं कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है। बट यहाँ पर समझने वाली ये बात है कि इतनी बड़ी घटना के लिए, जो इतनी बड़ी ये घटनाएं होती है, क्या उसके लिए एक व्यक्ति जिम्मेदार हो सकता है? उसके पीछे बहुत सारी शक्तियाँ काम कर रही होती हैं, तब जाके ये बंटवारा जैसी जो घटनाएं किसी देश के लिए या किसी राज्य के लिए, इवन आस पड़ोस में अगर किसी घर के लिए होती है, तब जाके ये घटनाएं जो हैं पॉसिबल हो पाती हैं। यार ये तो हम कहते हैं कि भारत और पाकिस्तान एक अलग अलग देश है, उनका बंटवारा हो गया है। बट क्या यार कभी हमने ये सोचा कि एक यूनाइटेड इंडिया की तस्वीर कैसी होती अगर जिसमें जो है पार्टीशन की लकीर खिंची ही नहीं होती? क्या कभी आपने ये सोचा, ये देखने की कोशिश की नेट में, गूगल में, कि यार जो है इंडिया का जो है हिस्टोरिकल मैप कैसा था जब उसमें पार्टीशन की लकीर नहीं खिंची हुई थी? तो क्या आपने कभी देखने की कोशिश की कि वो मैप कैसा दिखता था? यार क्या आपने कभी सोचा कि एक यूनाइटेड इंडिया की तस्वीर कैसी होती? आपने अपने माइंड में कभी सोचा? और क्या अगर इंडिया का पार्टीशन नहीं हुआ होता तो क्या इंडिया आज विश्व की 5वीं इकोनॉमी होने के बजाय नंबर 1 इकोनॉमी होता? आपने कभी सोचा? नहीं ना, नहीं सोचा। तो अगर आपको ये टॉपिक पर सोचना है या इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो यार मुझे अभी कमेंट करके बताए ना, पिन कमेंट में जाओ और अभी कमेंट करो। और मुझे जो है 1000 लाइक इस वीडियो के लिए चाहिए तो चाहिए। दोस्तों अगर आप करेंगे, मुझे सपोर्ट करेंगे इस चीज़ के लिए, तो मैं ज़रूर और ज़रूर इस टॉपिक पर वीडियो लेके आऊँगा। तो यार दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए दोस्तों यार वीडियो को लाइक भी कर दो यार, अभी लाइक कर दो। कितने का टारगेट रखा है? 1000 का, 1000। तो यार आज की वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और खुशियाँ बांटते रहो। बाय बाय।